नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सिस फितनल खवारिज की जानिब से खुदकुश गाड़ी की इतला पर कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और एक बड़ी तबाही से बचा लिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। बताइएगा एजाज। बड़ी गाड़ी खुदकुश हमले के लिए तैयार की जा रही है। इस इत्तला पर फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि गाड़ी को भी तबाह कर दिया गया। ये पिछले तकरीबन 10 दिन में दूसरी गाड़ी है जिसको तबाह किया गया। पहली गाड़ी बाजौड़ में पकड़ी गई थी और उसको विरादे में ले जाकर तबाह किया गया था, जबकि अब वज़ीरिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया गया है और बारूद से भरी गाड़ी को आज तबाह कर दिया गया और 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से चौकस हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई को न सिर्फ नाकाम बनाएंगी बल्कि मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके दम लेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, ऐवान सदर में बड़ा फैसला। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। आसिफ अली जरदारी ने हतमी ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी अलहदा हुकूमत बनाएगी। फैसला सोमवार या मंगल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाज़ाबिता तौर पर ऐलान करेंगे। इजलास शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़रिए सदारत मुनक़िद हुआ और इजलास में फरियाल तालपुर, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा भी शरीक रहे। ऐवान सदर बड़ा फैसला किया गया। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने हतमी ऐलान कर दिया है और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी अलहदा हुकूमत बनाएगी। ये फैसला सोमवार या मंगल को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाज़ाबिता तौर पर पब्लिक करेंगे। इसका ऐलान किया जाएगा। इजलास शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़रिए सदारत मुनाक़िद किया गया। इजलास में फरियाल तालपुर, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी शरीक रहे। ऐवान सदर से बड़े फैसले बारे आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास सभी इख्तिताम पजीर हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने इसके बाद हतमी ऐलान कर दिया है और इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी अलहदा हुकूमत बनाने जा रही है। सोमवार या मंगल को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसका बाज़ाबिता ऐलान भी कर देंगे। जी हाँ, ऐवान सदर में बड़ा फैसला किया गया है। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। आसिफ अली जरदारी ने हतमी ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी अलहदा हुकूमत बनाएगी। फैसला सोमवार या मंगल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर बाज़ाबिता तौर पर ऐलान कर देंगे। इजलास शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत मुनक़िद हुआ है। इजलास में फरियाल तालपुर, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी शरीक रहे। बड़ा फैसला किया गया है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ऐवान सदर से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है। इसी हवाले से तमाम तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज अहमद। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज 2 इजलास हुए। पहला इजलास जरदारी हाउस में हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कुछ बाद रहनुमाओं के साथ एक मुलाकात हुई, जिसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में फरियाल तालपुर के अलावा कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ भी इस इजलास में शरीक थे। उसके बाद ये तमाम रहनुमा और पार्लिमानी पार्टी के अरकान, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के अरकान ऐवान सदर पहुंचे। तकरीबन 1.5 घंटे तक यहाँ मुशावरत रही। इस दरमियान में सदर जरदारी की जानिब से इशाया भी उनके लिए दिया गया। इस खाने के दौरान में ये हतमी फैसला कर लिया गया। सदर जरदारी को उस मुशावरत से आगाह किया गया बुनियादी तौर पर जो जरदारी है उसमें भी, और उसके बाद ये हतमी फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए यह भी फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो पीपल्स पार्टी की दोनों मुदाखलती कमेटियां हैं वो बातचीत करेंगी और उसके बाद फिर इसके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा।
वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम ज़ेर गौर हैं। पहले 4 नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें फैसल राठौर का नाम भी था। उसके बाद सरदार मोहम्मद याकूब जो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर जो इस वक्त स्पीकर हैं, और फिर चौधरी यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं। आज शाम को जो इजलास हुआ था उसमें ज़राए ये कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी के अरकान की अक्सरियत ने चौधरी लतीफ़ अकबर के हक़ में वोट किया, लेकिन मुख्तलिफ कंसीडरेशंस हैं पीपल्स पार्टी की। एक कंसीडरेशन अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से पुछ डिवीज़न में पैदा होने वाली सूरत हाल है, जो एक बड़ा डिवीज़न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, तो वहाँ उसको भी कैटर किया जाए। फिर चौधरी यासीन की पार्टी के लिए खिदमात, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और फिर इत्तेहादियों के साथ चलना। तो इन तमाम कंसीडरेशन में यह फैसला किया गया कि मुशावरत जारी रखी जाएगी वज़ीर आज़म के नाम पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी इसका ऐलान करेंगे। हो सकता है मंगल के रोज़ इसका ऐलान हो, क्योंकि पीर के रोज़ मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात होगी। पीर की शाम भी हो सकता है, लेकिन इत्तलात यही हैं कि मंगल के रोज़ ये ऐलान होगा। और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन चौधरी यासीन और सरदार याकूब सुदन हैं वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। तीनों में से किसी के नाम भी निकल सकता है, लेकिन जो बुनियादी कंसिडरेशन आज भी जिस पर पार्टी के अंदर बात की गई वो ये थी कि आज़ाद कश्मीर में सियासतदानों पर और सियासी अदारों पर एतमाद कम हुआ है, उसको बहाल करना है। तो फैसला जो है वो उस तनाजुर में होगा कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जो पुंछ डिवीजन के मामला को भी कैटर करे, और फिर सियासी अदारों पर एतमाद को मुतवक्के है बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगी। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए एजाज अहमद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि अगर मामला तय ना हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की है, इनकी 3-4 नस्लें यहाँ जवान हो गई हैं। दोहा में जिन मुज़ाकरात कर रहे थे वो सब पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ ही नहीं आता कि जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की हो उसके खिलाफ दहशत गर्दी की हिमायत करें। इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि वो हम मजहब और हम नस्ल भी हों। कतर में बातचीत के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो अमन चाहते हैं। किन शराइत पर अमन चाहते हैं कुछ कतर में वाज़ेह हो चुका, कुछ आज की बातचीत में वाज़ेह हो जाएगा। इनकी शराइत अगर हमारे मफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर तय पा जाएगा। अटेम्प्ट जो है 2 ममालिक की साथत से किया जा रहा है। कतर और तुर्की के 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई वहाँ पे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे वाज़ेह हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाज़ेह हो जाएंगी। क्योंकि शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है। 3 नस्लें यहाँ पे जवान उनकी हो गई हैं। जहाँ पे इतना ताल्लुक़ हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी को सपोर्ट करें तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम मसला है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर से काहिरा के सदारती महल में अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने की अज़्म का इजहार किया गया। आप रिपोर्ट देखिए।
ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह ससी से काहिरा के सदारती महल में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अरब जमहूरिया मिस्र के दरमियान तवील मुद्दती दोस्ती के अज़्म को दोहराया और बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के उमूर पर हम आहंगी और अवामी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार को सराहा, जबकि सदर अल-ससी ने आलमी और मुस्लिम उम्मा के अहम मामलात में पाकिस्तान के मस्बत और फाल किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल और मिस्र के सदर की मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात की मुश्तरका तारीख और तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देने, बिलखुसूस समाजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी और सलामती के उमूर में शराकत बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। हसन, खबर आपको देंगे कि खुला और किसी भी किस्म के घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और वज़ारत उज़्मा का कहना है कि औरत की रजामंदी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। बीवी को ताने देना, निकाह में ज़बरदस्ती रखना और गालियाँ या लग़वियात समेत ज़हनी अज़ियत देना भी तशद्दुद है। SIU की तहवील में नौजवान की तशद्दुद से हलाकत का मामला है। मकतूल के वरसा ने लाश के हमरा शाहराह बंद करके एहतजाज किया। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे को तस्लीम करने से इनकार करते हुए मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। उधर सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज करके 2 एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप रिपोर्ट देखिए। SIU की तहवील में तशद्दुद से हलाक इरफान नामी नौजवान के वर्सा ने लाश के हमरा ईदी सदखाने के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि तशद्दुद में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज की जाए। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमा मुलव्विस पुलिस अहलकारों को बचाने की कोशिश है। हमारा मुतालबा है कि जब तक उनके खिलाफ 302, 365, 7A की FIR नहीं होती तो हम ये बाडी रख के यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज जितने देर में हमें करना पड़ा हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारा एक ही मुतालबा है, FIR। पुलिस ने इरफान की हलाकत का मुकदमा सदर थाने में दर्ज करके 2 एहलकारों आबिद और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। SHO SIU मुमताज अहमद ने बताया कि मारे गए इरफान के खिलाफ 22 अक्टूबर को ASI सरफराज ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि गिरफ्तारी फेरियर के इलाके से जाहिर की। दौरान तफ्तीश इरफान की हालत बिगड़ी और मेरे इल्म में लाए बगैर इसे अस्पताल ले जाया गया। इरफान और इसके साथियों पर मुकदमे का इंदराज मशकूक है। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस सर्जन ने मकतूल के जिस्म और सर में तशद्दुद के निशानात की तस्दीक की थी, जबकि कराची पुलिस चीफ ने वाक़े में मुलव्विस 7 एहलकारों को मुअत्तल करते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। कैमरामैन नुमान खान के साथ बाबर सलीम, GNN कराची।